अब मैं तुम्हें अद्भुत ढंग से पृथ्वी की उत्पत्ति की एक लंबी, रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनते हुए ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राचीन ऋषि अंधेरी गुफा में बैठकर विशाल ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का उद्घाटन कर रहा हो। हर शब्द के साथ डर और सिहरन की एक नई लहर तुम्हारे अंदर दौड़ जाएगी। बहुत समय पहले एक ऐसा काल था जब न किसी समय का अस्तित्व था, न आकाश में तारे थे और न कोई आवाज़। एक खाली शून्य था जिसमें अदृश्य आतंक छिपा हुआ था। कहते हैं उस शून्य के उदर में एक प्राचीन शक्ति सोई हुई थी जिसे अराजक ऊर्जा कहा जाता था। उसकी धड़कनें आने वाली महाविस्फोट की आहट थी। अचानक शून्य ने एक भयानक चीख मारी जिससे एक विस्फोट हुआ जो कि आज हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। यह केवल एक विस्फोट नहीं बल्कि अंधेरे से जीवन की ओर एक जागरण था। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप न केवल तारे और आकाश गंगाएं बनी बल्कि एक खतरनाक और धकते गोले का निर्माण हुआ पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी आज की तरह सुहानी नहीं थी। वह लाल और प्रचंड लावे से भरी एक दुखदाई दुनिया थी। चारों ओर जलती हुई नदियां बह रही थीं और आकाश काले बलिदान के रंग में रंगा हुआ था। छाया प्राणी बिना किसी शरीर के अनंत काल तक इस आग में मंडराते रहे। उन्होंने धरती को अपनी परियोजना का स्थल मान लिया। समय के साथ धरती ठंडी होने लगी और महासागरों का निर्माण हुआ। चाचा धूप के ऐसे अनमोल पड़ीढाव में दुनिया की गहराइयों से जीवन की क्रांति शुरू हुई। छोटे से जीवों से लेकर विशाल समुद्री दैत्य तक हर नए जीवन के जन्म के समय वे अदृश्य छाया जीव फुसफुसाते रहे। आज भी पृथ्वी का हृदय धधक रहा है और जब ज्वालामुखी अपने दहशत भरे चेहरे के साथ फटते हैं तब यह बताता है कि हम अस्थायी मेहमान हैं। आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक गहरी किंवदंती है। प्राचीन कथाएं कहती हैं कि आज भी महासागरों की गहराइयों और आकाश के अंधेरों में वे छाया प्राणी छिपे हुए हैं। उनका इंतज़ार है उस क्षण का जब मानवता एक बार फिर से उन्हें पुकारेगी। वे लौट कर आएंगे अपनी संभावनाओं के साथ, परंतु तब क्या मनुष्य को उनके अस्तित्व का सामना करने का साहस होगा?